नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो एसएससी जीडी है, इसकी वैकेंसी हमारी आ चुकी है और इसके लिए हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं आज की क्लास में जो ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको लेके हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्त, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये है हमारे पास में उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर और उसके आधार की संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो समकोण त्रिभुज हमारे पास में होता है, जैसे हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, इसमें देखिएगा हमारे पास में दे रखा है भाई कि आधार हमारे पास में दे रखा है 22 सेंटीमीटर और आधार की संगत ऊंचाई हमारे पास दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार और गुणा आपके पास क्या हो जाएगा सर, ऊंचाई हो जाएगी। 2 से हम इसको काटते हैं 11 बार और 11 गुणा 15 हम जानते हैं सर, ये हमारे पास हो जाएगा 165। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्या कहता है। अगला है हमारे पास में, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वह होगा भाई जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होने वाली हैं, बराबर होने वाली हैं। अगर हम इसके लिए बात करते हैं तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम इसके लिए डिस्कस करते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए अगर हमारे पास में सारी भुजाएं बराबर है तो जो क्षेत्रफल होता है सर वो हमारे पास में होता है √3/4 और यहाँ पे आ जाता है भाई a²। √3/4 a हो जाता है स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल हमारे पास में निकल कर आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसके लिए क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। √3/4 इंटू आपके पास a का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपको मिलेगा वो मिल जाएगा सर 25 × 3 आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। अगला देखिएगा क्या कहता है हमसे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और उस आधार के संगत ऊंचाई आधार की 1/3 है। अब यहाँ पे कोई जानकारी नहीं त्रिभुज कैसा है, बस हमें यहाँ पे 2 चीज़ें पता है कि आधार हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर है और आधार के जो संगत ऊंचाई है भाई, ये जो ऊंचाई है हमारे पास में ये आधार की 1/3 है। तो 12 की कितनी है दोस्त, 1/3 है। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो जाएगी सर, हमारे पास 4 हो जाएगी। चलिए अब इसका हम क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के लिए अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है तो यूनिवर्सल फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार हमारे पास में हो जाएगा 12 और ऊंचाई हमारे पास में 4 दे रखी है भाई। 2 से कैंसल आउट करेंगे 2 बार, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे बन जाएगा सर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। अगला देखिएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35.7 सेंटीमीटर और आधार ऊंचाई का 1/7वां हिस्सा है। तो वापिस से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है। तो ये हमारे पास में त्रिभुज है दोस्त। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऊंचाई 37.5 है और आधार ऊंचाई का 1/7वां हिस्सा है। जस्ट हमारे पास में ऑपोजिट क्वेश्चन है। देखिएगा, उस आधार के संगत ऊंचाई आधार की 1/3 है। यहाँ पे आधार की 1/3 ऊंचाई थी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 37.5 है। तो ऊंचाई कितनी है सर, हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर है और आधार ऊंचाई का 1/7 हिस्सा है। तो आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 35.7 है यहाँ पे 35.7 और जो आधार है वो कितना हो जाएगा भाई 35.7 का 1/7 हो जाएगा। 7 से काट दीजिएगा, 7×5 35, 7 एकम 7, 5.1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्षेत्रफल हम उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो कि है 1/2। आधार हमारे पास में हो जाएगा सर 5.1 और ऊंचाई हमारे पास में हो जाएगी 35.7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब ये सॉल्व हमारे पास में हो जाएगा।
अगर हम इसको काटते हैं 50 यूनिट डिजिट हमारे पास में 5 ही बनेगा, मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास में 5 यूनिट डिजिट हैं, तो पूरा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन करते हैं भाई, 51 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 51 से मल्टीप्लाई करते हैं 70 पॉइंट, आपके पास आ जाएगा 2 8 एंड 1 डिवाइडेड बाई आपके पास 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा 91 पॉइंट, आपके पास में कितना बचेगा दोस्त यहाँ पे, और अगर इसको हम करते हैं 91.035 और आगे तक बढ़ जाते हैं, तो यहाँ तक तो आंसर आ ही चुका है 91.0 तक। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एसएससी जीडी में आपसे ज्योमेट्री से लेके पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो मिलते हैं अगले एक शॉर्ट वीडियो में, जिसमें और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको लेके हम लोग कवर करेंगे। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जुड़ जाइएगा।